हेलो और स्वागत है आपका हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम डिकोड करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को। एग्जाम्स के नजरिए से ना ये टॉपिक एक तरह से गोल्ड माइन है, इससे सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, हमारे राष्ट्र की पहचान क्या है। तीसरा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का असली मतलब क्या है। और चौथा, नागरिकों को मिलने वाली स्वतंत्रता और न्याय। बस ये 4 पिलर्स दिमाग में बिठा लीजिए और आपका टॉपिक कवर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन्स की। आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से। देखिए, इस प्रस्तावना की नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने। एक डेट हमेशा याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947, जब इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो जवाब यही है, हमारी प्रस्तावना। इसे बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहाँ ना एग्जाम्स में एक बहुत ही ट्रिकी सवाल बनता है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे याद रखिए, प्रस्तावना का जो मूल कॉन्सेप्ट या विचार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन अगर बात इसकी भाषा या स्ट्रक्चर की हो तो वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है ना। इंटरेस्टिंग, कॉन्सेप्ट अमेरिका का और भाषा ऑस्ट्रेलिया की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेट आइडेंटिटी की, मतलब हमारे राष्ट्र का मूल स्वभाव या दार्शनिक आधार कैसा है। इसमें सबसे पहला और पावरफुल वर्ड आता है सॉवरेन यानी संप्रभु। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है फुल इंडिपेंडेंस। हम पर किसी भी बाहरी या विदेशी शक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे पहले अंग्रेजों का दबाव था ना, अब वैसा कोई सीन नहीं है। हमारा देश अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। अब जरा इस साल पर खास ध्यान दीजिए, 1976। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत बहुत क्रिटिकल है। इसी साल 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट पास हुआ था, जिसने हमारे राष्ट्र की परिभाषा को और भी ब्रॉड कर दिया और इसमें कुछ बेहद अहम बातें जोड़ी। इसी 1976 के संशोधन से एक बहुत अहम शब्द जुड़ा, समाजवादी या सोशलिस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, भारत का समाजवाद एक डेमोक्रेटिक समाजवाद है। ये पूरी तरह से गांधी जी और नेहरू जी के विजन पर बेस्ड है। इसका मेन गोल क्या है? समाज में सबको समान अधिकार मिले और किसी के भी साथ कोई भेदभाव ना हो। उसी साल एक और बहुत जरूरी शब्द जुड़ा, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका सीधा सा फंडा है कि हमारे राज्य का, हमारी सरकार का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। राज्य की नजर में सब बराबर हैं। और याद है ना, संविधान के आर्टिकल्स 25 से 28 तक इस धार्मिक स्वतंत्रता को एक फंडामेंटल राइट के तौर पे पक्की गारंटी दी गई है। अब आते हैं तीसरे अहम हिस्से पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये काम कैसे करता है और सरकार का ढांचा क्या है। डेमोक्रेटिक होने का मतलब बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? बिल्कुल, जनता के हाथ में। हम और आप वोट देकर सरकार चुनते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर कोई सरकार कानून के दायरे से बाहर जाती है तो जनता के पास उसे सत्ता से हटाने का पूरा लीगल अधिकार है। यही तो है असली पावर। लेकिन पता है, इस डेमोक्रेसी का दायरा सिर्फ इलेक्शन या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। इसका मतलब है कि सिर्फ वोटिंग में ही नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर और आर्थिक मौकों में भी बराबरी होनी चाहिए। ये एक पूरा पैकेज है। और रिपब्लिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश में कोई वीआईपी या विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं है। यहां इलेक्शंस 2 तरह के होते हैं। एक तरफ डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जहां सिटीजन्स खुद लोकसभा या विधानसभा के लिए सीधे वोट करते हैं, और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी एमपीज और एमएलएज मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां बात होती है नागरिकों को मिलने वाली स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी की। सबसे पहले बात करते हैं लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की। सोचिए, अगर आज़ादी ही ना हो तो इंसान का विकास कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें अपनी बात कहने की, देश में कहीं भी आने जाने की और अपनी पसंद का कोई भी काम या बिजनेस करने की पूरी छूट मिली हुई है। ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं जस्टिस या न्याय पर। न्याय का मतलब सिर्फ किसी कमजोर पर तरस खाना या किसी ताकतवर का साथ देना नहीं है। प्रस्तावना के नजरिए से न्याय का असली मतलब है एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी जो सच है उसका साथ देना, बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष फैसला करना। एग्जाम के लिए इसे याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जस्टिस को हम 3 पिलर्स में बांट सकते हैं।
सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। चलिए इन्हें फटाफट एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी के भी साथ उसकी जाति, धर्म, क्लास, जेंडर या फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। हर एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल बराबर मौके मिलने चाहिए। दूसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब देश के हर नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं। चाहे इलेक्शन में खड़ा होना हो या अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी हो, इस प्रोसेस में हर किसी का हक बिल्कुल बराबर है, कोई भी सिस्टम से बाहर नहीं है। और तीसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार समाज को कोई आर्थिक मदद या रिसोर्स दे रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसका फायदा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों या किसी खास अमीर वर्ग तक ही सिमल कर रह जाए। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही डीप सवाल छोड़ के जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, अगर हमारी प्रस्तावना वाकई हमारे संविधान की आत्मा है, तो आज का जो हमारा आधुनिक राष्ट्र है, क्या वो सच में उस मूल आत्मा को रिफ्लेक्ट करता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और ऐसे ही सीखते रहिए।